सुदामा इतने गरीब थे, लेकिन सुदामा द्वारिका कुछ लेने नहीं गए, अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे, 4 मुट्ठी चिवड़ा देने गए थे, लेने नहीं। इसलिए आप भी देने का भाव रखो। सुदामा चावल देते हैं, अन्न देते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है मेरी मां। सुदामा की तरह 1 मुट्ठी चावल देने के योग्य हो तो 1 मुट्ठी चावल देना, पर याद रखना भगवान उन्हीं को देते हैं जो भगवान को देते हैं। सुदामा ने जब तक नहीं दिया तो सारी जिंदगी गरीब रहे, और दिया तो 1 मुट्ठी खाके भगवान ने विश्वकर्मा को भेज के सुदामा की पूरी नगरी सोने से सुसज्जित कर दी। इतना वैभव दे दिया सुदामा को जितना इंद्र के पास भी नहीं है। भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान ये देखते हैं कि तुम दे रहे हो या नहीं। इसलिए पहले आप दीजिए, फिर भगवान देंगे। पहले किसान खेत में बीज बोता है, तब उसका खेत उसका कई गुना करके किसान को वापस करता है। पहले खेत देता है या पहले किसान देता है? बोलो। पहले किसान बीज बोएगा तब ना वापस खेत उसको कई गुना करके फसल आएगी। तो किसान को पहले देना पड़ेगा। जब माटी कई गुना करके लौटाती है तो भगवान कितने गुना करके लौटाएंगे। इसलिए आप देना सीखिए। एक संत जी एक बेटी एक घर में भिक्षा मांगने गए तो वहां के लोग निकले, बाबा जी तुम कमा के खा नहीं सकते, चलो निकल जाओ। बेचारे वो रोटी मांग रहे थे, घर वाले उपदेश कर रहे थे, चलो। तभी बाबा जी ने वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, बच्ची, उसको बुलाया, बेटा यहां आओ, ये तुम्हारे आंगन की एक चुटकी धूल हमें दे दो। तो उस लड़की ने चुटकी भर धूल उठाई, माटी उठाई और बाबा जी की झोली में डाल दिया। लोगों ने कहा, बाबा जी ये धूल का क्या करोगे? संत जी ने कहा, करेंगे कुछ नहीं, इस घर के लोगों के अंदर किसी को भिक्षा देने का ज्ञान नहीं है, ये लोग भिक्षा देना नहीं जानते, देना सीखा नहीं। तो मैंने चुटकी भर धूल इसलिए मांगी कि आज इस बच्ची ने चुटकी भर धूल दी है तो कल किसी साधु को पेट भर रोटी जरूर देगी। देना सीख रही है, आज धूल देगी तो कल रोटी भी देगी, क्योंकि जब आप देंगे तो विधाता आपको देंगे।